हेलो बच्चों, दादी आ गई। आज दादी आपको फिर न्यू स्टोरी आज सुनाएगी। तो आई होप कि आप लोग ये स्टोरी बहुत लाइक करेंगे हमेशा की तरह, और स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखेंगे और एंजॉय करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं स्टोरी। आज ये स्टोरी जानते हैं बच्चों किसकी है? तेनालीराम का नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो दादी बताती है आपको। तेनालीराम की आज दादी आपको स्टोरी सुनाएगी। जानते हैं ये तेनालीराम कौन थे? ये तेनालीराम जो है राजा कृष्णदेव राय के दरबार में कंसल्टेंट थे। क्या थे? राजा कृष्णदेव राय के दरबार में, मतलब कोर्ट में कंसल्टेंट थे, सलाहकार। मतलब हर समय राजा जी जो है वो तेनालीराम से सजेशन लिया करते थे। तो आज हम तेनालीराम की स्टोरी सुनेंगे। तो राजा कृष्णदेव राय जो थे, उनके पास बहुत हॉर्स थे। उनको हॉर्स बहुत पसंद थे। बहुत सारे उनके पास हॉर्स का कलेक्शन था। तरह तरह की कंट्रीज से, वो देशों से हॉर्स ले आते थे और अपने अस्तबल में हॉर्स को रखते थे। तो उनको बहुत अच्छा फील होता था। एक बार की बात है, एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी राजा जी के पास महल में आया। उसने राजा जी से कहा, महाराज, मैं ये घोड़ा हॉर्स अरब से लाया हूं। अगर आप इसका इंस्पेक्शन कर लें, इसको चेक कर लें, तो आपको अगर पसंद हो तो आप इसको ले लीजिए। महाराज ने कहा, ठीक है, हॉर्स को ले आओ। वो बिजनेसमैन हॉर्स को लेकर के राजा जी के पास आ गया। तो राजा कृष्णदेव राय ने हॉर्स को पूरे तरह से चेक किया। उसका कलर, हेयर, बॉडी, चलने की स्टाइल हॉर्स की, ये सब कुछ उन्होंने चेक किया। तो उनको हॉर्स बहुत पसंद आया और उन्होंने, राजा ने बिजनेसमैन से बोला कि ठीक है, तुम हमें ये हॉर्स दे दो, मैं ले लूंगा। बिजनेसमैन ने, जो व्यापारी था, उसने राजा जी को हॉर्स दे दिया। राजा जी का हॉर्स जो है उनके राज्य के अस्तबल में चला गया और वहां पे खड़ा हो गया। फिर जो बिजनेसमैन था, व्यापारी, वो अरब से आया हुआ था, अरब कंट्री से। उसने महाराज से कहा कि महाराज, अगर आपको हॉर्स और चाहिए तो 2 हॉर्स मेरे पास और है, और वो मैं आपको लाकर दे दूंगा। अगर आपको पसंद होगा तो आप ले लीजिएगा। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम वो 2 हॉर्स भी कल लेकर के आ जाना, कल परसों में। बिजनेसमैन ने कहा, व्यापारी ने, कि बिल्कुल ठीक है। और राजा कृष्णदेव राय ने उस व्यापारी को, बिजनेसमैन को 5000 गोल्ड की मोहरें दी, कॉइन्स दिए। कितने कॉइन्स दिए? 5000 गोल्ड के कॉइन्स दिए एडवांस में, वो 2 हॉर्स परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए। वो बिजनेसमैन पैसा ले लिया एडवांस में और
चला गया। इसी तरह बहुत समय बीतता रहा। 2 दिन बीते, 2 हफ्ते हुए, 2 मंथ्स हुए, 2 ईयर हुए, लेकिन व्यापारी का कहीं पता नहीं था। बिजनेसमैन आया ही नहीं। अब तो राजा को बहुत चिंता हुई कि आखिर ये बिजनेसमैन गया कहां? मुझसे इतना बड़ा इसने झूठ क्यों बोला? तो इसी टेंशन में, इसी बात को सोचते हुए राजा कृष्णदेव राय अपने गार्डन में, महल के गार्डन में टहलने निकल पड़े और टहल रहे थे। वॉक करने लगे। टेंशन में आदमी वॉक करता है ना, कभी इधर कभी उधर। मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसका सॉल्यूशन हम क्या निकालें, कैसे इसको सॉल्व करें। तो वो वॉक कर रहे थे, टहल रहे थे। टहलते टहलते जो है देखा कि कुछ दूर पे उनके कोर्टियर्स आपस में कुछ बात कर रहे हैं। उनमें तेनालीराम भी थे, क्योंकि तेनालीराम भी तो राजा के कोर्ट में जो है वो कंसल्टेंट थे। तो बच्चों, राजा जब टहल रहे थे कृष्णदेव राय, तो तेनालीराम भी उनके पास आने की कोशिश किए, आए, लेकिन उनके पास नहीं आए। कुछ दूर पर उनसे जाकर के वो खड़े हो गए और उनके हाथ में एक पेपर और एक पेंसिल थी। उस पेपर पे तेनालीराम कुछ लिख रहे थे और काफी देर तक उन्होंने राजा से कोई बात भी नहीं की। तो राजा को यह बहुत आश्चर्य लगा कि अरे, मैं कब से यहां खड़ा हूं और तेनालीराम ने मुझसे बात भी नहीं की, पता नहीं क्या पेपर पे लिखे जा रहे हैं। राजा ने तेनालीराम को बुलाया कि तेनालीरामन, तुम क्या लिख रहे हो पेपर पे? तेनालीराम तो थोड़ा सा पहले हेजिटेट हुआ, थोड़ा संकोच किया, झिझका। उसने कहा कुछ नहीं। लेकिन राजा फिर जिद करने लगे, अरे बताओ, तुम बिल्कुल संकोच मत करो, मुझे बताओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें। फिर भी तेनालीराम ने राजा को नहीं बताया। तो राजा बहुत क्यूरियोसिटी के कारण उस पेपर में ऐसे झांक करके देखने लगे। तो देखा कि तेनालीराम कुछ लोगों के नाम लिख रहा है, एक नाम की लिस्ट बना रहा है, जिसमें लिस्ट में सबसे पहले राजा जी का नाम है। तो उन्होंने तेनालीराम से पूछा कि ये तुम किस चीज की लिस्ट बना रहे हो तेनालीराम? तेनालीराम ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बना रहा हूं। कहे, नहीं, तुम बहुत बुद्धिमान हो, इसके पीछे जरूर कोई रीजन है, तुम मुझे बताओ। तब तेनालीराम ने कहा कि महाराज, जो व्यापारी आया था वो अभी तक नहीं आया और आपने उसे 5,000 सोने के कॉइन्स दे दिए थे, गोल्ड के कॉइन्स दे दिए थे। तो उसी हॉर्स के बारे में मैं कुछ सोचता हुआ जो है वो कुछ लोगों के नाम लिख रहा था। फिर राजा ने जिद किया, नहीं, ये कोई जरूर तुम्हारे दिमाग में नई बात चल रही है, तुमको बताना ही पड़ेगा तेनालीराम। तो तेनालीराम ने कहा, किसी अजनबी को बिना किसी सामान के आपने 5,000 कॉइन्स दे दिए,
ये क्या आश्चर्य वाली बात नहीं है? आप सोच करके बताइए कि इसमें कौन सी बात छुपी हुई है। तो राजा जी जो है वो बहुत हेजिटेट होकर के बोले, जो व्यक्ति ऐसा करता है, किसी अजनबी पर विश्वास करता है जिसको वो जानता भी नहीं है और उससे वादा करके चला जाता है, हम उसको अपना दे देते हैं पैसे या कोई भी चीज, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? राजा जी कहते हैं ये तो मूर्खता हुई उस व्यक्ति की। अब तो शर्म के मारे उनका फेस यूं नीचे हो गया। उन्होंने कहा वाकई मैंने बहुत बड़ी गलती किया उस अजनबी पे विश्वास करके। और तब उन्होंने तेनालीराम से कहा कि ये तुम कैसे साबित कर सकते हो, क्योंकि तुमने मेरा नाम तो लिस्ट में सबसे पहले लिखा है। तो तेनालीराम हंस करके बोले आप नहीं समझे महाराज, ये गलती आपकी सबसे बड़ी गलती थी कि किसी अजनबी पर आपने फेथ किया, विश्वास किया। तो कहे तुम मुझे सबसे बड़ा मूर्ख राज्य में समझते हो? जितने राज्य के राजा लोग हैं उन सबसे फुलिश मैं हूं, सबसे बड़ा मूर्ख मैं हूं। लेकिन एक बात ये बताओ तेनालीराम कि अगर आ गया वो व्यापारी, फिर वापस आ गया, तो तुम क्या कहोगे? तो तेनालीराम फिर मुस्कुराए और कहा कि तब लिस्ट में, जो मैंने लिस्ट मूर्खों की बनाई है, उस लिस्ट में आपके नाम की जगह पहला नाम उस बिजनेसमैन का होगा। अब तो तेनालीराम के इस हंसी वाले जोक पर जो है राजा जी हंसने लगे, क्योंकि तेनालीराम तो हास्यकार थे। हास्यकार मतलब हंसने वाली जोक्स सुनाते थे, ताकि आदमी अगर सैड भी है तो हैप्पी हो जाए। उसी तरह राजा को खुश करने के लिए उन्होंने एक जोक की तरह स्टोरी बनाई और राजा को बात भी अपनी समझा दिया और राजा को हंसा भी दिया। तो इस तरह से बच्चों, आज की ये स्टोरी ऐसी ही, इतनी ही। और दादी कल फिर आपसे इसी टाइम मिलेगी एक न्यू स्टोरी के साथ, जो और भी प्यारी और अच्छी होगी। आई होप कि आप सब लोग बहुत लाइक करिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और इस स्टोरी से जाते जाते एक बात और दादी बता रही है कि हमको क्या सीख मिलती है, कि हमको किसी भी अजनबी मतलब जिसको हम जानते नहीं हैं, कभी मिले नहीं, कभी देखा नहीं, उसके ऊपर कभी भी हमको फेथ नहीं करना चाहिए, कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। बाय।